फाइब्रॉइड्स कई बार ऐसे होता है कि हम एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड, रूटीन अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं और हमको अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि वो फाइब्रॉइड्स है, यूट्रस में एक ट्यूमर आया है जिसका नाम फाइब्रॉइड्स है, उसको हम लियोमायोमा भी कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि पेशेंट आपके पास आया है विथ कंप्लेंट ऑफ काफ़ी ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, पेन है, स्पेशली मेंस के डे 2 और डे 3, माने जब मेंस शुरू होता है मेंस के दूसरे और तीसरे दिन काफ़ी ब्लीडिंग और काफ़ी पेन होता है। या कई बार ऐसे पेशेंट सिम्टम्स लेके आते हैं जैसे पेशाब करने में उनको कोई दिक्कत आ रही हो, पेशाब बार बार रुक जा रहा हो, या ऐसे लग रहा है जैसे पेशाब हो रहा है लेकिन काफ़ी हो नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बच गया हो। द सेम पेशेंट माइट ऑल्सो कंप्लेन, जैसे कंप्लेन लेके आ सकते हैं जैसे उनको पैखाना भी क्लियर नहीं हो रहा है, पैखाना हो रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ रह गया हो, जिसे हम हमारे भाषा में प्रेशर सिम्टम्स कहते हैं। तो ये सारे प्रेशर सिम्टम्स हो या ब्लीडिंग सिम्टम्स हो या किसी को कोई पता ही नहीं, जस्ट एक इंसिडेंटल फाइंडिंग के तौर पर हम फाइब्रॉइड यूट्रस को देखते हैं। एकदम बचपन, छोटे से 15-16 साल के बच्ची से लेकर 40, 50, 60, 70 उम्र के औरतों में ये पाया जाता है। जब पेशेंट हमारे पास आती हैं कि हमारे सर फाइब्रॉइड्स हो, हम क्या करें, तो ऐसे नहीं कि जब भी हमने एक डिटेक्ट कर लिया किसी पेशेंट को फाइब्रॉइड है तो तुरंत उसका कोई इलाज करना ज़रूरी है। डिपेंड करता है वो पेशेंट का उम्र क्या है, डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, डिपेंड करता है पेशेंट के रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे पेशेंट के फाइब्रॉइड अगर 1 या 2 सेंटीमीटर का है लेकिन उनका उम्र ऐसा है 20-25 साल का उम्र है, शादी नहीं हुआ है, मैरिज प्लान है या प्रेगनेंसी प्लानिंग अभी तक हुआ नहीं है, या 40-45 ईयर्स की भी हो, बच्चे हो गए हों लेकिन उनका कोई सिम्टम्स नहीं है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर वाले फाइब्रॉइड, तो उनमें हम कुछ नहीं करते हैं। हम रैदर पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप फॉलोअप पे रहिए, हर 6 महीने में हो या 1 साल में उसका एक फॉलोअप हो। अगर वो बढ़ता है, साइज में बढ़ता है या आपको सिम्टम्स दिखाता है, तब हम उसका कोई इलाज करने का सोचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि जब भी कोई फाइब्रॉइड निकले तो उसका हम इमीडिएटली कोई ट्रीटमेंट नहीं करके उनको घर पे चुपचाप आराम से बैठने के लिए बोलेंगे। फाइब्रॉइड्स होते क्यों हैं? फाइब्रॉइड्स इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे जो यूट्रस का जो मसल लेयर्स है, वो लेयर्स में हम सेल से वो लेयर्स बनते हैं, और कोई अचानक एक सेल अगर बाकी सेल के बजाय 1000 गुना ज़्यादा या 10,000 गुना ज़्यादा या 1 लाख गुना ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लगे तो वो एक बॉल का आकार लेने लगता है, जिसको हम फिर फाइब्रॉइड या लियोमायोमा कहते हैं। ट्रीटमेंट 2 तरीके से हो सकते हैं, एक मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा सर्जरी। मतलब पहला वाला या तो टैबलेट्स देके, दूसरा है सर्जरी। नाउ हर फाइब्रॉइड्स के लिए हम मेडिसिन दे के ठीक कर देंगे या सर्जरी दे के ठीक कर देंगे, कहना मुश्किल है। ट्यूमर्स के लिए जो दवाई निकले हैं उनका नाम है मिफेप्रिस्टोन और यूलिप्रिस्टिल। ये 2 काफ़ी कॉमन मेडिसिन है जो हम ट्यूमर्स के लिए ऑफ यूट्रस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ये ट्यूमर्स उतना लाभदायक नहीं होते हैं। उनको 6 महीना के लिए मिनिमम खाना पड़ता है, पेशेंट के मेंसेस इसी दौरान रुक जाते हैं, और जब पेशेंट को कई बार हम देखें 6 महीने के बाद जब, तो वो जो साइज़ रिडक्शन है तो कई बार बहुत कम होता है, 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर कम होता है, और गायब तो मैंने कई लाइफ में कम ही बार देखा है कि वो गायब हुआ हो। बेसिकली हम ट्रीटमेंट सर्जरी पे डिपेंड करते हैं। अब अगर सर्जरी पे डिपेंड करते हैं तो हम डिसाइड करना पड़ेगा कि वो पेशेंट का यूट्रस का जो ट्यूमर है वो किस एरिया पे है, सो दैट बेस्ड ऑन दैट हम उसका सर्जरी करते हैं। यूट्रस के 3 लेयर होते हैं। बाहर का लेयर उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं, बीच वाले लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं, और अंदर वाले लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। जो ट्यूमर्स, जो फाइब्रॉइड्स यूट्रस के एकदम अंदरूनी भाग में एंडोमेट्रियम में होते हैं उसको हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं, और जो बीच वाले लेयर मायोमेट्रियम में होते हैं उनको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं, और जो एकदम बाहर वाले लेयर में होते हैं उनको हम सबसेरस फाइब्रॉइड्स कहते हैं। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर यूट्रस के जो अंदर वाले लेयर पे, एंडोमेट्रियम लेयर पे अगर फाइब्रॉइड्स हो तो छोटे से छोटा साइज होने के बावजूद, मतलब 1 या 2 सेंटीमीटर के साइज पे भी वो काफी ब्लीडिंग और काफी पेन, स्पेशली मेंस के डे 1 और डे 2 को करेगा। लेकिन वही ट्यूमर अगर यूट्रस के थोड़ा सा बाहर वाले लेयर मायोमेट्रियम में आ जाता है तो ब्लीडिंग कर भी सकता है, पेन कर भी सकता है, या नहीं भी कर सकता है। लेकिन एकदम बाहर वाले लेयर वाले ट्यूमर्स अगर 10-12 सेंटीमीटर के भी हो जाए तब भी वो ट्यूमर ब्लीडिंग का सिम्टम्स नहीं करते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस साइट, जिस एरिया में पाया जाता है हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं।
तो जो एंडोमेट्रियम के लेयर में, जो अंदरूनी लेयर हिस्सा में जो फाइब्रॉइड, जो सबम्यूकस फाइब्रॉइड पाए जाते हैं, उनको हम हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी करते हैं। मतलब पेशाब वाले रास्ते से एक लैप्रोस्कोप कैमरा घुसता है विद एन इंस्ट्रूमेंट, हम ट्यूमर को खुरेद खुरेद के निकाल लेते हैं, जिसको हम कहते हैं TCRM, ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ मायोमा। लेकिन अगर उसी एरिया में ट्यूमर 4-5 सेंटीमीटर से बड़ा हो, या 3-4 ट्यूमर हो, या इंट्राम्यूरल जो बीच वाले लेयर पे ट्यूमर हो, या एकदम बाहर वाले लेयर पे ट्यूमर फाइब्रॉइड हो, तो उसको हम लैप्रोस्कोपी के द्वारा निकालते हैं। मतलब छोटे छोटे होल पेट पे करके, जिसको कई बार लोग कॉमन लैंग्वेज में माइक्रो सर्जरी भी कहते हैं, हम लैप्रोस्कोपी के द्वारा ट्यूमर्स अप टू 15, 17, 20, 25 सेंटीमीटर तक के ट्यूमर्स को हम लैप्रोस्कोपी के द्वारा निकाल लेते हैं। अब जब ट्यूमर निकालने की बारी आ ही गई, तो पेशेंट के एज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस ट्यूमर निकालें या यूट्रस पूरा ही निकाल दें। जिस पेशेंट का उम्र 40 से कम हो, जिसने प्रेगनेंसी आगे प्लान कर रखा है, जिसके बच्चे कंप्लीट नहीं हुए, जिनको और एक बच्चा चाहिए, उन पेशेंट्स में हम सिर्फ ट्यूमर निकाल लेते हैं, जिसको कहते हैं लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी। लेकिन जिस पेशेंट का एज 40 से ज़्यादा हो, जिसके काफ़ी सारे ट्यूमर हो, जिसको और प्लानिंग प्रेगनेंसी का है नहीं, तो उसमें हम यूट्रस रिमूव कर देते हैं। और आजकल का कॉमन प्रोसीजर जिसमें हम यूट्रस रिमूव लैप्रोस्कोपिकली करते हैं, उसका नाम है TLH, टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी। हाँ, सालों से ओपन सर्जरी भी होता आया है, काफ़ी सारे अच्छे सर्जन हैं जो ओपन सर्जरी करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी काफ़ी एडवांटेजियस है इन कंपैरिजन टू ओपन सर्जरी, क्योंकि पेशेंट का पेन कम होता है, पेशेंट के दाग एकदम कम, छोटे छोटे दाग जो 15-20 दिन बाद दिखाई नहीं देते हैं, पेट को लंबा चीरना नहीं पड़ता है, पेशेंट उसी दिन शाम को खाना वाना खाते हैं, दूसरे दिन चल फिर सकते हैं, और 24 घंटा या 48 घंटे के अंदर मैक्सिमम उनको घर डिस्चार्ज भी कर देते हैं। तो ब्लीडिंग भी कम, विजन अच्छा दिखता है, आजकल अच्छे अच्छे कैमरा सिस्टम्स आ गए हैं, HD, 4K, 3D सिस्टम्स आ गए हैं, तो बहुत ही एडवांस तौर के लैप्रोस्कोपी हम करते आ रहे हैं, पेशेंट्स को बेनिफिट पास ऑन हुआ है। तो मेरा आग्रह आप लोग से है कि अगर आपका कोई फाइब्रॉइड है, अगर आपको डाउट है कि आपको फाइब्रॉइड है, जिस सिम्टम्स मैंने बताया, या अल्ट्रासाउंड या कोई भी सिम्टम्स में आपको पता चला कि फाइब्रॉइड है, तो उसको इवैल्यूएशन कीजिए और डॉक्टर्स के पास चाहिए। एंड बेस्ड जो मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया, कोई ना कोई एक ट्रीटमेंट आपके लिए ज़रूर ठीक बैठेगा।